Hey, y'all, come look at this. सीताराम जी, निर्मला सीताराम जी, फडणवीस साहब ने कहा है कि उसे हम आगे बढ़ाएंगे। अभी अभी गडकरी साहब ने भी मुझे कहा है, आपलं ते ह्याच्यामध्ये ना ठाणे आणि पुण्यामध्ये टॅक्सी रिक्षा इथेनॉल अपना प्रोडक्ट है। समझ रहे हो ना? यही नहीं, अभी और सुनिए। इस राज्य का जीडीपी भी सबसे ऊपर है। हाल ही में हम लोग दोनों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ ली हुई है। और जैसे ही शपथ ली गई, जैसे गडकरी साहब ने पूरे देश में ये एक उनका इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, नाम है इंफ्रा। अपने कोकिल स्वर से हिंदी को चार चांद लगाते हुए महोदय महाराष्ट्र पर थोपे गए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। शिंदे साहब का ये भाषण इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। शपथ ग्रहण करने के बाद एकनाथ शिंदे शायद पहली बार किसी सभा को संबोधित करते हुए दिखे, जहां उन्होंने हिंदी वर्तनियों के ऐसे उच्चारण किए जिसे सुनकर पब्लिक हंसने को मजबूर हो गई। अपने भाषण के दौरान शिंदे साहब ने वित्त मंत्री का सरेआम नाम ही बदल कर रख दिया और इथेनॉल को इथे पीथे नाल कहते हुए दिखे। माना कि एक मराठी के हिंदी में हाथ तंग हो सकते हैं, लेकिन निर्मला सीतारमण को निर्मला सीताराव या निर्मला सीताराम कहना काफ़ी हास्यास्पद बात है। एकनाथ चाहते तो मराठी में ही अपनी बात रख सकते थे, लेकिन न जाने किसकी खुशामद में हिंदी बोलने लगे। उनके इस लड़खड़ाती हिंदी वाले भाषण का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने शिंदे साहब पर खूब फप्तियां कसी। एक यूजर ने कहा, बड़े शिद्दत से बनाया है कायनात ने इस एकनाथ को। जिस तरह मोदी जी इतिहास के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, उसी तरह एकनाथ शिंदे भी सबसे नकारा मुख्यमंत्री साबित होंगे। एक यूजर ने एकनाथ शिंदे के धीरे धीरे चल रहे भाषण पर कटाक्ष करते हुए कहा, चीफ मिनिस्टर जी जल्दी बोलिए, मुझे पनवेल जाना है। मुख्यमंत्री महोदय को केवल होठ हिलाना चाहिए, आवाज उप मुख्यमंत्री जी की होनी चाहिए। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का मुख्यमंत्री तो फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता जो दूसरों की जुबान बोले। महाराष्ट्र में ऐसे मुख्यमंत्री से भला हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। सही से एथेनॉल नहीं बोल पा रहे हैं और हमारे वित्त मंत्री का नाम भी सही से नहीं ले पा रहे हैं। यही तो विडंबना है हमारे देश की। ऐसे अनपढ़ गंवार लोगों को हम लोग कुर्सी पर बैठा देते हैं, जिन्हें किसी बात की तमीज ही नहीं होती। ना बोलना आता है, ना कुछ करना आता है, ना पढ़ना आता है, ना लिखना आता है।